गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमने जैसे क्लास 7th और अध्याय 1 है हमारा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। अब ये बच्चों उसकी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में आपको समझ लेना है कि ये पोयम है। अगर कविता है तो कविता के माध्यम से लेखक क्या हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है उसी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको लेसन तो पढ़ा दिया है, अब हम उसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। इसका आंसर है, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु वो स्वतंत्र नहीं जो उन्हें प्रिय है। वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें कई उमंग व प्रसन्नता भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है, तो इसे ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसलिए उनको प्राणों और उसके लिए उनको प्राणों की भी चिंता नहीं है, अर्थात वो आज़ादी से जीवन जीना चाहते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये आपकी बुक में बच्चों दिया हुआ है, तो उस बुक के हिसाब से हमें क्वेश्चन आंसर का आपके 3 ही हैं। अब उन 3 को ढंग से आपको समझ लीजिए, आपको उसी प्रकार से तैयार भी करना है। फिर आता है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। वे चाहते हैं या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लें, अन्यथा अपने प्राणों को निछावर कर दें। तो ये हो गए आपके तीनों प्रश्न के आंसर। अब बच्चों उसमें कुछ प्रश्न भी दिए हैं, देखिए जैसे कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखो। तो आपकी कविता में ही दिए गए हैं। देखिए, पहला है पुलकित पंख, दूसरा है कड़वा निबोरी, और तीसरा है उन्मुक्त गगन। ठीक है, ये तीनों को समझ लिया आपने। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5, जैसे भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। ये दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह, अन्य ये चिन्ह है आपका, देख लीजिए, ये आपके प्रश्न में भी दिया गया है। कहते हैं इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ दिया है, भूखे, देखिए चिन्ह लगाया मैंने, फिर प्यासे बराबर भूखे और प्यासे, तो ये शब्द बराबर में आ गया ना कहने के लिए। भूखे प्यासे हम किसी कविता के माध्यम से उसको शॉर्ट में यानी बता सकते हैं, लेकिन सही अर्थों में उसे कैसे कहेंगे, भूखे और प्यासे। अब इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। अब आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्दार्थ। तो शब्दार्थ बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, शब्दार्थ क्योंकि ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप ढंग से देखिए। जैसा है, अब शब्दार्थ देखिए। पहला है उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, जैसे जो लोहे की सलाखें नहीं होती है, आप जैसे बाज़ारों में देखते हो तोता वगैरह बिकता है तो नहीं पिंजरे में बंद होता है, ठीक उसी तरह से। तीसरा आपका कटुक। कटुक यानी होता है कड़वा। निबोरी यानी नीम का फल। सभी के दरवाजे पर लगभग बच्चों गांव में हम देखते हैं ना नीम का पेड़, उसमें देखो छोटे छोटे बीज जैसे फल लगे होते हैं, ये उसी फल की बात कर रहे हैं हम। कनक यानी सोना होता है। तरु की फुनगी, वृक्ष की शाखाओं का छोर वाला भाग, जैसे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उस पर देखो एकदम लचीली शाखाएं नहीं होती जो किनारे से झुकती, बहुत हल्की होती हैं, तो उस शाखाओं की यहाँ पे बात की जा रही है। नभ यानी आकाश होता है। क्षितिज यानी वह स्थान
जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, जैसा कि हमारी कविता में इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो ये उसी का अर्थ है। आश्चर्य का अर्थ होता है सहारा। आकुल यानी परेशान, बेचैन, किसी बात से बहुत परेशान होना, तो उसका ये अर्थ है। और विघ्न यानी होता है बाधा। अब ये सारे जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको दिए हैं, ये आपकी कविता के माध्यम से हमें वर्ड मीनिंग इसलिए भी ज़रूरी है बच्चों की, वर्ड मीनिंग के हिसाब से अगर हमें वर्ड मीनिंग आती है तो कविता को समझना आसान हो जाता है। तो इस नाते से आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, सारे एक्सरसाइज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर अब मैं आपको कुछ समय के बाद आपको होमवर्क भी दूंगी। ये आपकी एक्सरसाइज है, तो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे बच्चों।